बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है, इस सबक का नाम गांधी जी है। यानी आज के सबक का मौजू है गांधी जी। गांधी जी का नाम आप सब ने सुना होगा। इसी के बारे में आज का सबक पढ़ना है। सबक से पहले कुछ अल्फाज दिए गए हैं। पहले हम इन अल्फाज का मानी पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है सरगर्म। सरगर्म के माने हैं पुरजोश। सरगर्म के माने हैं पुरजोश। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है वकालत। वकालत का मतलब है वकील का काम या पेशा। इसी तरह और लफ्ज़ है सत्याग्रह, का मतलब है सच्चाई पे चलना। लीडर, लीडर के माने हैं रहनुमा, रहनुमा। इस तरह और लफ्ज़ है दस्तकारी। दस्तकारी का मतलब है हाथ से चीज़ें बनाना। गांधी जी की तस्वीर भी यहाँ है। गांधी जी का असली नाम मोहनदास था। वालिद का नाम यानी उसके बाप का नाम करमचंद था, इसलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। यानी याद रखना आप, इसलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। आप 2 अक्टूबर 1859 आप 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। याद रखना, आप 2 अक्टूबर यानी गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। लोग आपको महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। गांधी जी ने इब्तदाई तालीम पोरबंदर में ही हासिल की। बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ बैरिस्ट्री पास की और फिर वापस लौट कर यहाँ वकालत का पेशा इख्तियार किया। लेकिन यानी वापसी पर बैरिस्ट्री यानी वकालत की डिग्री पास, वहाँ बैरिस्ट्री पास की यानी वकालत की डिग्री पास की और फिर वापस लौट कर यहाँ वकालत का पेशा इख्तियार किया। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका गए, जहाँ वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह नामी पुरअमन तहरीक चलाने में मसरूफ़ हुए। इस दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। इंसान दोस्ती की इसी जद्दोजहद यानी इसी कोशिश के लिए वो मशहूर हुए। यानी इंसान दोस्ती की इसी जद्दोजहद, इसी कोशिश के लिए वो मशहूर हुए। जनूबी अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी हिंदुस्तान की सियासत में सरगर्म हुए। यानी पुरजोश जनूबी अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी हिंदुस्तान की सियासत में पुरजोश हुए, यानी उनसे पुरजोश तौर हिस्सा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। इस तरह उन्होंने 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। आवाम ने यानी लोगों ने आज़ादी के नारे में उनके साथ आवाज़ मिला दी। आवाम ने यानी लोगों ने आज़ादी के नारे में उनके साथ आवाज़ मिला दी, उनको साथ दिया। बिल आखिर 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। याद रखना, बिल आखिर 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, यानी अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। गांधी जी ने सादा ज़िंदगी बसर की। गांधी जी ने
सादा ज़िंदगी बसर की, बहुत बड़े इंसान दोस्त लीडर थे, यानी वो बहुत बड़े इंसान दोस्त रहनुमा थे। वो फ़िरका परस्ती के नासूर, वो फ़िरका परस्ती यानी तंग नज़री या तासुब के ख़िलाफ़ थे। फ़िरका परस्ती के माने हैं तंग नज़री या तासुब, इसलिए वो फ़िरका परस्ती के यानी तासुब या तंग नज़री के नासूर के ख़िलाफ़ थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं बाई बाई, उनकी ख़ास तालीम थी, यानी गांधी जी की ख़ास तालीम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं बाई बाई, उनकी ख़ास तालीम थी। उन्होंने रवादारी और भाईचारे को कायम रखना सिखाया। उन्होंने रवादारी के मतलब है मोहब्बत, मेल जोल और भाईचारे को कायम रखना सिखाया। गांधी जी रंग व नस्ल, ज़ात पात और भेदभाव के माने हैं फ़र्क के सख्त के मुखालिफ थे। उनका मानना था, यानी गांधी जी का मानना था कि अगर गाँव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। यानी गांधी जी का मानना था कि अगर गाँव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। अगर गाँव खुशहाल आसन तो मुल्क तैसा आए खुशहाल। इसीलिए उन्होंने गाँव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। इसलिए उन्होंने गाँव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारियों, यानी दस्तकारी का मतलब है हाथ से चीज़ें बनाना, हाथ से बनाई हुई चीज़ें, इस पर उन्हें घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। चरखे या यंत्र बनाने को उन्होंने बड़ा रिवाज दिया। वो खुद भी चरखे पर सूत काटते थे। पान यम अथ यंत्रस पे येर कतन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ये याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने, यानी जिसका नाम नथुराम गोडसे, उसने गांधी जी को उस वक्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। याद रखना 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह हमारा मुल्क एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। पहले बच्चों, पहले हमने जो अल्फाज के माने पढ़े हैं, अब हम उनको दोबारा पढ़ेंगे। सरगर्म के माने हैं पुरजोश। इस तरह दूसरा लफ्ज़ है वकालत के माने हैं वकील का काम या पेशा। सत्याग्रह के माने हैं सच्चाई पे चलना। लीडर के माने हैं रहनुमा। दस्तकारी के माने हैं हाथ से चीज़ें बनाना। मेरे बच्चों, आपने जो ये अल्फाज पढ़े, सबक पढ़ा है और अल्फाज के मानी पढ़े हैं, आप इन अल्फाज को अपनी कागज पर लिखो, लेकिन को ज़बानी याद करो। खुदा हाफिज़।